नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, जब बाजार गिरता है ना तो गोल्ड और सिल्वर ऊपर जाता है। इनका रिलेशन उल्टा होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। लेकिन करंट सिचुएशन ऐसी है कि मार्केट जितनी तेजी से नीचे जा रहा है, गोल्ड उससे भी ज्यादा तेजी से नीचे जा रहा है। सिमिलरली चांदी गोल्ड से भी ज्यादा तेजी से नीचे जा रहा है। इन्वेस्टर्स की हर तरफ से मार लग रही है इस समय। चाहे आपने कमोडिटीज में निवेश किया हो, चाहे आपने इक्विटीज में निवेश किया हो, चाहे आपने म्यूचुअल फंड में निवेश किया हो, चौतरफा गिरावट है। अब गोल्ड और सिल्वर की गिरावट को देखकर निवेशक बड़े परेशान हो रहे हैं। मैं आप सभी के साथ एक एक करके डिटेल शेयर करना चाहूंगा दोस्तों गोल्ड और सिल्वर की। करंट सिचुएशन ऐसी है कि चांदी के ईटीएफ जो है ना वो करीब 13% नीचे खड़े हैं। चांदी के ईटीएफ और अपने हाई से तो ना जाने कितना नीचे आ गए हैं, क्योंकि डायरेक्ट चांदी देख लो 4 लाख पे था, 2,20,000 के नीचे फिसल गया है। गोल्ड का ईटीएफ भी कोई ज्यादा पीछे नहीं है दोस्तों। गोल्ड के ईटीएफ में भी आज 10% की गिरावट दिख रही है। ये बड़ी शॉकिंग लगी मुझे लगा 7-8% नीचे होगा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का गोल्ड ईटीएफ है करीब 10% नीचे। एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ करीब 9.5% नीचे है। तो भयंकर गिरावट है। एक बार आप सभी के साथ सबसे पहले डिस्कस करना चाहूंगा इंडियन मार्केट में गोल्ड किस भाव पे है, फिर कॉमेक्स पे डिस्कस करना चाहूंगा, फिर ईटीएफ पे, और उसके बाद ये रीजन क्यों गिर रहा है, कितना गिर सकता है, इसके बारे में आप सभी के साथ डिस्कशन करूंगा। अगर सबसे पहले गोल्ड की बात करी जाए दोस्तों, अगर तो चांदी आपके लिए 23,500 रुपए टूट गया है आज। परसेंटेज टर्म्स में 10.5% नीचे है। मैंने आपको 2,20,000 कहा था, माफ कीजिएगा 2,03,000 पे है। 2 लाख का लेवल ब्रेक करने की तैयारी में है चांदी। 2,03,218 पे इस समय चांदी ट्रेड कर रहा है। बिल्कुल मतलब 20,000 रुपए के करीब टूट गया एक दिन में। आज गिरावट जो देखने को मिल रही है 23,000 की है ऑलमोस्ट। आज का लो 2,05,000 रुपए का है, यानी 2 लाख बच ही गया है बस टूटने से। थोड़ी, अब तो पूरा दिन पड़ा है, रात में 12 बजे तक खुलता है मार्केट, तो किसी भी वक्त चांदी तोड़ सकता है 2 लाख का लेवल, ऐसा दिख रहा है। गोल्ड भी ज्यादा पीछे नहीं है, 8% गोल्ड नीचे है। 12,000 रुपए की गिरावट है। 1,32,500 पे 1,31,500 का लो लगाया है दोस्तों। सोने में मेरे को 1,35,000 के नीचे का भाव अच्छा लगता है खरीदारी करने के लिए। ये मैंने काफी वीडियोस में डिस्कस करी है, लेकिन चांदी को लेकर मैंने एक भी वीडियो में नहीं कहा कि कब लेना है, क्योंकि वहां तो मेरे को डर ही डर है। दोनों आज बड़ी गिरावट दिखा रहे हैं। क्या ये लेने का मौका है, इसके बारे में तो आएंगे, लेकिन कॉमेक्स पे चलते हैं। कॉमेक्स पे तो फ्राइडे बड़ी क्रैक थी, हमने देखी भी थी। मैंने आपसे कहा भी था कि भारतीय मार्केट में बेशक नहीं गिरा है, लेकिन कॉमेक्स पे गिरा है, ये इंपैक्ट आएगा, मैं बता रहा हूं आपको। आज कॉमेक्स पे गोल्ड $4,223 प्रति आउंस पे आ गया है, करीब 7.5% की गिरावट है। और चांदी $62 प्रति आउंस पे है, करीब 10% नीचे दिख रहा है आप सभी को। तो चाहे कॉमेक्स पे आ जाओ, चाहे अपने इंडियन मार्केट में आ जाओ, चौतरफा भयंकर फॉल देखने को मिल रहा है हमें इस समय गोल्ड और सिल्वर में। केवल गोल्ड और सिल्वर नीचे नहीं है, कॉपर आपका 2.25% नीचे है, 1100 के भी नीचे चला गया है इस समय, 1,077 पे। एल्यूमिनियम भी 1% नीचे है, और बाकी मेटल्स भी 1% के करीब नीचे ही दिख रहे हैं आप सभी को। अब सवाल उठता है कि क्यों गिर रहा है इतनी तेजी से और हमें क्या करना चाहिए। लेकिन उससे पहले ईटीएफ, गोल्ड का ईटीएफ आज 10% नीचे है। 112 रुपए पे एचडीएफसी गोल्ड ईटीएफ ट्रेड कर रहा है, जिसमें इसका हाई 152 रुपए का है। ऊपर से तो देखें तो 40 रुपए नीचे है, यानी कि करीब 25% समथिंग नीचे है। लेकिन अगर आप यहां से दोबारा वहां पहुंचाओगे ना तो इसे 35% ऊपर चलना पड़ेगा भाई साहब। अब मैं अगर चांदी के ईटीएफ की बात करूं, सिल्वर के ईटीएफ की, गोल्ड का ईटीएफ तो हमें देखो, ईटीएफ सारे एक ही बराबर गिरे हैं, ऐसा तो नहीं कोई ज्यादा कोई कम। चांदी का सिल्वर ईटीएफ देखें अगर मैं, तो यहां पे ईटीएफ है एक दोस्तों, सिल्वर का ईटीएफ आईसीआईसीआई का, ये 200 पे है, ऑलमोस्ट 199 के समथिंग है। आज में 13% का क्रैक हुआ है। 373 का इसका हाई है, यानी 173 रुपए साफ हो गया है, और 199 चल रहा है। मोटा मोटी 50% अब आप कह सकते हो नीचे है, और यहां से दोबारा वो लेवल टच करने के लिए 100% चलना पड़ेगा मोटा मोटी लेवल पे। ये तोड़ा है पैसा इन्होंने। जब भी कोई कमोडिटी वन साइडेड भागता है ना, वो इसी तरीके से गिरता है, हमेशा याद रखिएगा।
हर दिन 5% बढ़ जाएगा, हर दिन 5%, 2 लाख से 3, 3 से 4, मतलब समझ ही नहीं आ रहा था हो क्या रहा है चांदी में। अब ये भी देख सकते हो आप, ये भी फिर बर्दाश्त करो भैया। उस समय तेजी नहीं बर्दाश्त हो रही थी, अब मंदी बर्दाश्त नहीं हो रही। यहां जो सेलिंग है ये फंडामेंटल सेलिंग नहीं है। डिमांड आज भी चांदी की बहुत हाई है और गोल्ड अभी भी उतना ही प्रीशियस है जितना पहले था। लेकिन अब हो ये गया है आपके लिए कि जो डिमांड है ना ETF के माध्यम से वो गायब है और सेलिंग भरकर है। देखो जो सोना है ना, एक फिजिकल लेवल पे दिखता है डिमांड सप्लाई, एक ETF लेवल पे, ETF लेवल पे इस समय डिमांड सप्लाई टोटली मिसमैच है। फिजिकल लेवल पे तो स्टिल उतनी ही है जितनी पहले थी। तो अब अगर आपको ज्वेलरी बनवानी थी बनवा लो भैया, अच्छा भाव आ गया है। लेकिन अगर आप निवेश के बारे में सोच रहे हो तो आप निवेश भी कर सकते हो, बट अगर आपके पास ऑलरेडी निवेश है तो अब आपके लिए बड़ा बुरा हाल है इस समय। करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए गोल्ड में अब एक्यूमुलेशन स्टार्ट, और चांदी को लेकर अभी भी वेट, क्योंकि 2 लाख के नीचे 180 तक मुझे लगता है जाएगा। बाकी मार्केट में जैसे ही सुधार आएगा गोल्ड और सिल्वर भी काफी तेज भागेंगे। इनमें इनके फंडामेंटल्स इतने वीक नहीं है कि ये यहां चले जाएं। यहां से गोल्ड और सिल्वर भी मेरे हिसाब से अब बेचना नहीं, अब लेने के बारे में सोचना चाहिए। ये भाव है। ये मेरी तरफ से अपडेट थी, उम्मीद करता हूं डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।